कुछ खास चीज़ें जो बनारस से मिली हो आप? यार सुकून मिला, बहुत सारी चीज़ें देखने का नज़रिया बदला मेरा। जब मैं उस फिल्म के लिए शूट कर रहा था 12 बाई 12, तो काफ़ी समय मणिकर्णिका घाट पे बीतता था, हुँ, क्योंकि जो कैरेक्टर था सूरज, उसका काम ही था जो अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडीज आती हैं वहाँ पर, उनकी आखिरी फ़ोटो लेके उनके परिवार को देता था। मणिकर्णिका की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। जीवन मृत्यु में फ़र्क ही कितना है, और उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलते थे। अब ये वो काम तब से कर रहा था जब मोबाइल वगैरह नहीं आए थे। लोगों को ये होता था कि बस अंतिम फ़ोटो जो है वो मिल जाए तो याद के लिए रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे फ़ोन आ गया तो लोग फ़ोन वगैरह से यूज़ करने लगे, कैमरा ऐसा चीज़। तो मेरा काफ़ी वक्त वहाँ बिताने को मिला। तो और वो ऐसा घाट है कि जहाँ पर डेथ को भी ना, जैसे हम लोग कभी कभी डेथ देखते हैं, डेड बॉडीज, ये सारी चीज़ें तो रोज़ हमारा सामना नहीं होता, तो हमारे लिए बहुत लार्जर देन इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आपके पास सामने से ऑलमोस्ट हर 4-5 मिनट में एक डेड बॉडी निकल रही है, और आपके सामने 5-7 चिताएं एक साथ जल रही हैं, और कई लोग हैं जिनकी रोजी रोटी है शवों का अंतिम संस्कार करना, उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर फिर डेथ वो नहीं बचता है, इतना महिमामंडन नहीं होता वो उन चीज़ों का। हम्म, तो उनकी नज़र से इन सब चीज़ों को देखना वहाँ चुपचाप बैठकर, कि ये लोग तो ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं जैसे हम लोग करते हैं कि हे भगवान कोई क्या हो गया? हाँ। जैसे ज़िंदगी नॉर्मल है वैसे डेथ भी नॉर्मल है ना, वो भी एक सच्चाई है। पर ये इसका एहसास मुझे सबसे पहली बार बनारस के लोगों को देख के हुआ, उस घाट पर बैठ के जब देखा मैंने अंतिम संस्कार जिस रूटीन तरीके से करते हैं वो, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जिनके परिजन गए हैं उनके लिए होगा, लेकिन एक जो स्वीकार्यता है मृत्यु को लेकर के या ज़िंदगी के उस पड़ाव को लेकर के भी, वो कमाल की है। रुचिर अरुण जैसे डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अरे बेहतरीन आदमी है रुचिर। कुछ यूनिक चीज़ें उनके यूनिक बारे में सबसे बताएं। अच्छी बात यह है कि वो उसके अंदर एक बच्चे की एक्साइटमेंट है। और ये अभी से नहीं है, मैं उनको तकरीबन अब 10-15 साल हो गए जानते हुए। तो अपने काम को लेकर के, अपने सीन्स और शॉट्स को लेकर के वो इतना एक्साइटेड होते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप सेट पर ना एक्साइटमेंट की कमी आपको नहीं होगी, बिकॉज आपका डायरेक्टर जो कि यस और नो, ओके और नॉट ओके कह रहा है टेक्स को, वो खुद इतना एक्साइटेड और इन्वॉल्व होता है। तो अगर वो कोई जोक लिखेंगे तो पहले खुद हंसेंगे अच्छा। जी भर के, और सबको सुनाएंगे जो मेन एक्टर्स होंगे जो इस इन्वॉल्व होंगे, पकड़ पकड़ के ये देखिए देखिए ये सुना। उसके बाद अच्छी बात यह है कि वो आपको वाकई जगह देते हैं। मुझे याद है घर वापसी जब मैं कर रहा था उनके साथ, तो सीन में लिखा हुआ था कहीं पर कि आंखें नम हो जाती हैं और क्राई जैसे कर, कई बार इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो सीन के जस्ट पहले वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार तुझे क्या लगता है यहाँ पे रोना चाहिए उसको, मतलब ये लिखा हुआ वो ठीक है लेकिन रोना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि मैं वाकई बता रोना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगा कि अच्छा ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं इन्वॉल्व करने की, रियली वांट्स माय ओपिनियन। मुझे लगा नहीं यार, रोना अगर आ गया बातचीत में, जैसे कोई प्लान करके नहीं रोता ना कि अब मैं यहाँ पर रोऊंगा ये बात कहते कहते, अगर कोई चीज़ आप कहीं पहुंच जाते हो कॉन्वर्सेशन में, आपके आंसू निकल जाते हैं। मैंने कहा वैसा होना हुआ तो हो जाएगा, लेकिन वैसे प्लान करके नहीं रोते, नहीं तो फिर वो अलग ही एक्टिंग हो जाएगी। तो वी डिसाइडेड टू डू दैट सीन उस तरीके से। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो रुचिर की बहुत बढ़िया है कि वो आपको बहुत स्पेस देते हैं एक्टर्स को, और वाकई सुनते हैं। कई बार दूसरा एक्टर कोई फंस रहा है किसी सीन में, और एक्टर्स भी क्या है तो फॉर्म होता है, जैसे क्रिकेटर्स का फॉर्म होता है बैट्समैन का, कि जब आप अपने फॉर्म में हैं तो आपके सामने फिर कोई भी बॉलर आ जाए, किसी भी स्पीड से बॉल आ जाए, आपका लग ही जाता है बैट, और जब फॉर्म खराब होता है तो आपकी टांगें कांपती हैं। वैसे ही एक्टर्स का भी मुझे लगता है कभी कभी फॉर्म दिन खराब होते हैं, या फिर तैयारी नहीं कर पाया, लाइनें उसको याद नहीं है, या फिर कुछ और अचीव करना चाह रहा है, उसमें एक्टर फिर थाता फापा फड़फड़ाने लगता है। तो वो दूसरे एक्टर के पास आएंगे और समझने, क्योंकि वो खुद एक्टर नहीं है, तो जिसके ऊपर भी उनको ट्रस्ट है, उसके पास आके वो पूछेंगे कि यार मेरी हेल्प, थोड़ा सा ये बता सकता है कि क्या हो रहा है, हाउ कैन आई हेल्प हिम। ये जो सवाल है ना, ऐसा नहीं हुआ कि मजाक उड़ा रहे हैं उसका, ये ही विल कम एंड से कि यार ज्ञानी दिस इज हैपनिंग, हाउ कैन आई हेल्प हिम, व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव हिज वर्क उस दिन के लिए। ये बहुत अच्छी बातें हैं रुचिर की।